बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें सफ़र में वोमिटिंग होती है यानी उल्टी होती है। ज़्यादातर ये महिलाओं में पाई जाती है फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पे है। और वोमिटिंग देखिए कई तरह की होते हैं और कई सारे डिजीज़ में भी होते हैं, नॉर्मली भी किसी को वोमिटिंग होती है। तो आज मैं आपके सामने कुछ वोमिटिंग से रिलेटेड ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं सुषमा और आज मैं आपको बताने वाली हूँ वोमिटिंग का पूरा ट्रीटमेंट कि कैसे आप इसका इलाज। देखिए वोमिटिंग होने के कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा वोमिटिंग पाई जाती है वो है यात्रा के दौरान, यानी कि बस में, ट्रेन में या किसी भी फोर व्हीलर वाहन में, गाड़ियों में आप अक्सर सफ़र करते हैं तो ये वोमिटिंग की समस्या कई लोगों को होती है। मेल फीमेल दोनों में देखने को मिलता है, पर ज़्यादातर महिलाओं में होता है। ऐसा इसलिए होता है कि ज़्यादातर अगर आप कम यात्रा करते हैं तो इससे ये समस्या हो सकती है। बट अगर ये समस्या आपके साथ है तो बिल्कुल इसका जो है मेडिसिनल ट्रीटमेंट है और बिल्कुल सक्सेस है और बिल्कुल ही आप लोगों के लिए आसान भी है। इसके लिए मेडिसिन आती है कोकुलस इंडिका। जी हाँ, ये कोकुलस इंडिका जब भी आप सफ़र करते हो, जहाँ चाहे बस में हो, ट्रेन में हो या किसी भी चीज़ में आप सफ़र करते हो और आपको वोमिटिंग होती है तो आपको ये मेडिसिन जो है लेकर अपने पास रखनी है। और ये मेडिसिन का आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सफ़र के दौरान भी कर सकते हैं। बट अगर ये बचपन से आपको समस्या है, जैसे बचपन में अभी आपको होता था वोमिटिंग और आज यंग है तो इस टाइम भी आपको वोमिटिंग हो रही है, तो इस मेडिसिन को आपको लॉन्ग टाइम के लिए इस्तेमाल करना है। और ये मेडिसिन जब आप लॉन्ग टाइम करेंगे तो ये समस्या बिल्कुल जो है हमेशा के लिए दूर हो जाएगी आपकी। उसके बाद है वोमिटिंग जो है, उसके बाद जो वोमिटिंग है वो है अनपच होना, यानी कि जब आप कुछ खा लेते हो या फिर ठंड के मौसम की वजह से अगर कई लोगों को वोमिटिंग हो जाती है, ठंड लगने की वजह से भी वोमिटिंग होती है। तो अगर ये समस्या आपके साथ होती है तो इसमें आपको 2 मेडिसिन लेना है। जो है पहला है इपिकाक 200 पावर। उसके बाद जो मैं मेडिसिन बता रही हूँ इपिकाक, इस मेडिसिन को भी आपको 200 पावर में लेना है। और इसको यूज़ करने का तरीका यही है कि जब भी आपको वोमिटिंग फील हो, यानी जब भी उल्टी फील हो, उस समय आप इसकी 5 गोली ले लीजिए। ये लिक्विड फॉर्म में भी आता है और गोली में भी आता है, तो ये गोली में ज़्यादा काम करता है। तो अगर आप गोली में लेते हैं तो इसकी जो है 5 गोली आपको लेनी है जब वोमिटिंग हो तो, या फिर आप 1 घंटे पे 2-3 बार कंटिन्यू ले लीजिए। ये बिल्कुल इससे सही हो जाएगा। सेकेंड मेडिसिन है H1R इलेक्ट्रोपैक की, बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। ये मैंने आपको बताया कि ठंड लगने की बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है। ठंड लगने से अगर कोई भी समस्या आती है, या तो आपको लूज मोशन होता है, बहुत ज़्यादा उल्टी होती है, तो इसके लिए ये मेडिसिन बहुत ही परफेक्ट है। और इस मेडिसिन का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। देखिए हमारी वीडियो में कोई भी मेडिसिन बताई जाती है तो उसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, बिल्कुल नेचुरल होता है और बिल्कुल सेफ़ होता है और बिल्कुल फास्ट काम करने वाली मेडिसिन होती है। फिर भी मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप हमारे द्वारा बताए गए किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं तो आप एक बार सजेशन ज़रूर लें किसी डॉक्टर से। अपने डॉक्टर से आप सजेशन ले सकते हैं या फिर आप कमेंट कर सकते हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, सारी सुविधाएं आपके लिए दी गई है यहाँ पे। आप सारी सुविधाओं का जो है लाभ उठाइए और कोई भी मेडिसिन का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप एक बार सजेशन ज़रूर लें, इसके लिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ। चलिए उसके बाद जो है इसके बाद है महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान वोमिटिंग आना। गर्भावस्था में ज़्यादातर जो वोमिटिंग आते हैं वो ज़्यादातर खान पान से रिलेटेड होते हैं। जैसे उनको खाने की गंध जो है अच्छी नहीं लगती है, या फिर महिलाएं जो है वो किचन में जाती है तो उनको लगता है कि कब वो किचन से बाहर निकल जाए, क्योंकि खाने की जो स्मेल होती है, सुगंध होती है, उसकी वजह से उन्हें वोमिटिंग आनी शुरू हो जाती है। तो अगर ये समस्या आपके साथ है तो इसका बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है कोल्चिकम। जी हाँ, कोल्चिकम ये मेडिसिन अगर खाने की गंध से, इसका एकमात्र सिम्टम है कि खाने की गंध से अगर आपको उल्टी आती है तो आपको कोल्चिकम 200 पावर में लेना है।
और इसका इस्तेमाल करने का भी तरीका बिल्कुल वही है कि 5 गोली आपको 3 बार लेना है इस मेडिसिन को। अगर ड्रॉप फॉर्म में है तो आप इसका 5 को 3 बार ले सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कोई मेडिसिन अवेलेबल नहीं हो पाती है वोमिटिंग की, और आपको वोमिटिंग की समस्या होती है, चाहे किसी भी कारण से हो, किसी भी रीज़न से हो, तो आप अपने स्टोमिक जो आपका स्टोमिक होता है उस पर आप एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट का अप्लाई करें। और उसका बहुत ही बेस्ट पॉइंट मैं आपको बता दूं कि स्टोमिक का जो पॉइंट है आपका इस हैंड पे आपका यहाँ पे पाया जाएगा। जी हाँ, जब आप यहाँ पे दबाव देंगे एक्यूप्रेशर पॉइंट पे तो यहाँ पे आपको दर्द फील होगा। बट जब भी आप सफ़र में जा रहे हैं, आपके पास कोई मेडिसिन नहीं है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, तो आप इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को अप्लाई करना शुरू करें। और इस एक्यूप्रेशर को अप्लाई करने का ये तरीका है कि सिर्फ 2 मिनट आपको एक्यूप्रेशर पे दबाव देना पड़ता है, वो भी एक एक सेकंड के अंतर से। और इसका दबाव देने का तरीका है 120 टाइम, यानी कि 120 बार। और 3 टाइम आप कर सकते हैं। अगर देखिए क्रॉनिक है कोई भी डिजीज़, तो क्रॉनिक डिजीज़ को ट्रीट करने में टाइम लग जाता है, तो इसके लिए आप इस पर जो है हमेशा के लिए ट्रीटमेंट ले सकते हैं। आई मीन जब तक आपको ये समस्या जो है वो सॉल्व ना हो जाए तब तक आप ट्रीटमेंट लीजिए इससे। ये बहुत ही बेस्ट है। और आपको देखिए दवाओं में प्रैक्टिकल बता दूँ कि कैसे लेना है इस पर। जैसे 1 2 3 4 5, यहाँ पे जो आपका एक्यूप्रेशर पॉइंट है यहाँ पे आपको थोड़ा सा बिल्कुल अच्छे से दबाव देना है, क्योंकि जब आप यहाँ पे दबाव देते हैं तो यहाँ पे जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है ये यहाँ पे आपको एक पेन होगा। और जैसे जैसे आप इस पॉइंट को अप्लाई करेंगे वैसे वैसे ये पेन भी बिल्कुल कंट्रोल होते जाएगा, सही होते जाएगा, ठीक होते जाएगा। और उसके बाद जो आपकी स्टोमक से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो भी सही हो जाएगी। वोमिटिंग जो भी आती है वो ज़्यादातर स्टोमक में जो खाना होता है वही बाहर आता है, यानी कि स्टोमक से ही जो है खाना वो अपोजिट डायरेक्शन में आता है। और उसके नीचे जो है जब आंतों में चले जाते हैं खाने तो नहीं आते हैं। अगर सफ़र के दौरान आपको उल्टी आती है तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब भी आप सफ़र पे निकलते हैं तो आप कभी भी बहुत ज़्यादा स्पाइसी, बहुत ज़्यादा तीखा, ऑयली खाना खा के ना जाए। नॉनवेज वगैरह बिल्कुल ना ले डाइट में, बिल्कुल सिंपल खाना ले, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी, तीखा, मसालेदार खाने मिलेंगे तो इससे आपको प्रॉब्लम ये होगी कि जब भी आपको वोमिटिंग आएगी तो उससे आपके गले में बहुत ही ज़्यादा जलन हो सकती है और आपके गले जो है वो छिल सकते हैं, प्रॉब्लम आएगी और जलन होगी, आपको बहुत ज़्यादा जो है परेशान हो जाएंगे आप। तो इन सारी चीज़ों से आप परहेज़ करें और कोशिश करें कि सफ़र के दौरान 4 से 5 घंटे पहले खाना खा लें, उसके बाद आप खाना बिल्कुल ना खाएं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैंने आपको वोमिटिंग से रिलेटेड ट्रीटमेंट के बारे में बताया। अगर आपको कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट करिए, और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप व्हाट्सएप करिए। अगर किसी भी डिजीज़ से आप परेशान हैं तो ट्रीटमेंट के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और किसी भी बीमारी का इलाज जो है आप बिल्कुल घर बैठे पा सकते हैं, किसी भी क्रॉनिक बीमारी का इलाज भी। जी हाँ, क्योंकि हमारा देखिए ऑल इंडिया ऑनलाइन ट्रीटमेंट का जो चैनल है वो सिर्फ आप लोगों को सुविधा देने के लिए है। और इसमें ऑल इंडिया ऑनलाइन ट्रीटमेंट में कैसे ट्रीटमेंट होता है ये सारी चीज़ें जानने के लिए मैंने वीडियो बनाई है, उस वीडियो को भी आप सीन कर सकते हैं। और अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सब स्वस्थ रहिए। सी यू, बाय बाय, टेक केयर।